दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल, और ये लेक्चर नंबर सेकंड है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देखो। वहां पे मैंने पूरे के पूरे फॉर्मुलेस बताए। अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया तो दोस्तों ये लेक्चर ना आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। साथ में दोस्तों मैं पूरे के पूरे लेक्चर का पूरा आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आप फटाफट फटाफट प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको पुराने लेक्चर स्टार्टिंग में दिखाई देंगे और नए लेक्चर्स जो चाहिए वो आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में नीचे आओगे तो आपको पूरे के पूरे नीचे नए लेक्चर्स दिखाई देंगे, तो आप आराम से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में मैं दो फॉर्मूले और आपको दे देना चाहता हूँ। देन इसके जितने फॉर्मूले मैंने इसके पहले के लेक्चर में दिए, बस दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, 1 - cos 2 थीटा है सर, माइनस है। जब भी माइनस आएगा याद करो साइन, और जब भी प्लस आएगा याद करो कॉस। तो यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा है तो क्या याद रखोगे दोस्तों, 2 sin² थीटा। वही अगर प्लस है तो क्या आएगा, 2 cos² थीटा। तो ये सीधा सिंपल कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। ये दो कैलकुलेशन आपके माइंड में बहुत अच्छे से आपको रखना है। 1 - cos 2 थीटा, 2 sin² थीटा, 1 + cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा। तो ये अपने दिमाग में एकदम फीड कर लो। ये फॉर्मूला आपको यूज करने आना चाहिए। अब सर अगर ये फॉर्मूला ऐसा रहा, देखो इसका मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ ना, फॉर्मूले को आप इस तरह से याद रखो कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए। नहीं तो पता चला आप फॉर्मूले को ना रट के याद रखोगे तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ, 1 + cos 4 थीटा। अब सबसे पहले वन के साथ अगर कॉस कभी भी आपको दिखाई दे तो समझ जाना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे सर प्लस है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos²। वही अगर समझो ये माइनस होता तो 2 sin² आता। अब यहाँ पे ये 4 थीटा है, हमेशा देखो 2 थीटा का हाफ थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा, तो वैसे 4 थीटा का हाफ क्या होगा सर, 2 थीटा। हो गया, बस ये आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग रखते हैं तो इनको ये आता नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे 1 - cos समझो 12 थीटा है। तो देखो 1 + 1 - कहीं पे भी दिखाई दिया कॉस रहा तो ये फॉर्मूला, माइनस है तो सर साइन, तो आगे तो ये सेम होगा, 2 sin² सेम। बस यहाँ 12 का हाफ क्या होगा दोस्तों, 6 थीटा। हो गया। अभी समझो अगर सर कहीं पे ऐसा रहा, 1 + cos 3 थीटा। अब सर यहाँ पे प्लस है तो ये क्या आएगा सर, 2 cos²। ठीक है सर, ये तो समझा। सर 3 थीटा का हाफ क्या होगा सर, तो 3 थीटा का हाफ क्या होगा सर, 3 थीटा/2। तो ये हमेशा याद रखना, उसको पॉइंट में मत, 1.5 मत लिखना। तो ये आपके दिमाग में पूरा बैठ गया। देन दोस्तों इसके बाद मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन ले ले रहा हूँ कि आपको कुछ फॉर्मूलेज आने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, sin ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, sin ऑफ 2 थीटा का 2 sin θ × cos θ। ये मेन फॉर्मूला था जो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये मेन फॉर्मूला, उसके साथ एक और 10 का था, वो आप रिवाइज कर लेना। साथ में दोस्तों आइडेंटिटी मैंने इसके बाद जब मैंने ट्रिगो स्टार्ट किया था ना, इसलिए मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। जब मैंने ट्रिगो स्टार्ट किया था पूरा का पूरा 10th क्लास से पूरा ट्रिगो का रिवीजन कराया था, जहां पे आपको आइडेंटिटी के बारे में मैंने बोला था, sin²θ cos²θ विच इज इक्वल टू 1 + tan²θ विच इज इक्वल टू sec²θ, 1 + cot²θ विच इज इक्वल टू cosec²θ। कुछ नहीं याद हो रहा तो ये तो याद कर लो, sin² + cos² विच इज इक्वल टू 1। अब मैं सम स्टार्ट करता हूँ, देखो आपको सम सॉल्व करने आएगा। साथ में दोस्तों ये देखो, मैंने ये इसके पहले के लेक्चर में sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद कराया था। याद है मैंने बोला था 34 लिखो, फिर यहाँ पे साइन है तो साइन साइन आएगा, फिर मैंने क्या बोला था बीच में माइनस आएगा, और मैंने क्या बोला था दोनों में से 4 जहाँ पे वहां पे क्यूब आएगा। बस यूं ही आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है सर, ये समझा। और सर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप बहुत अच्छे से अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। जहाँ पे वहां पे एक बेनिफिट आपको ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स का जितना मैंने सम करा है उसके बाद आपको एक भी सम नहीं सॉल्व करना है। पूरा का पूरा पीवाईक्यूज वाइज सब चीजें वहां पे मैंने आपको सॉल्व करा के दिया है। जो मैंने सम सॉल्व करा है वही आपके पेपर का पीवाईक्यूज है उसमें।
और आराम से उसमें अगर आप क्रैश कोर्स वाले बैच में जुड़ोगे तो जब आपका फाइनल एग्जाम रहेगा दिसंबर मंथ में, उसके पहले, उसके अराउंड 15-20 दिन पहले मेरा लाइव सेशन चालू हो जाता है। और लाइव सेशन में मैं पूरा का पूरा पार्ट आपको कवर करा के देता हूँ लाइव आके और एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसलिए क्रैश कोर्स बैच बहुत बेनिफिट है, तो वो अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको फ्री मिल जाएगा तो क्रैश कोर्स बैच में। अब चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं कैल्सी ले लूँ। कैल्सी वैसे आपके पास भी होना चाहिए कहीं अगर ज़रूरत पड़ा तो। वैसे बहुत सारे जगह पे कैल्सी का ये नहीं है, परमिशन नहीं है। अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, प्रूफ दैट cos 2a which is equal to 2 cos square a minus 1। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? cos 2a which is equal to 2 cos square a minus 1। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं, सबसे पहले मैं एलएचएस लिखूंगा जैसे हम 10th क्लास में प्रूफ करते थे दोस्तों। डिप्लोमा में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े मतलब खतरनाक लोग हो गए, वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, ट्रिगो का अगर आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। हाँ सर, याद आया, याद आया सर। तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों? ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे सर? देखो 2a है, इसको मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 4a होता तो हम 2a प्लस 2a लिख देते। तो ये हमेशा याद रखना, इसको a प्लस ए फिर से आपको 2a ही मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, cos a प्लस b। याद करो फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों? बीच में माइनस आएगा, कॉस जब भी रहेगा तो अपोजिट साइन आता है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से सर समझ में आ रहा है। सर ये ए होगा, सर ये बी होगा, एकदम परफेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस ए इंटू कॉस बी। बी कितना है सर? ए ही है। माइनस साइन ए इंटू साइन बी भी क्या है दोस्तों? ए है। कॉस इंटू कॉस क्या आएगा सर? कॉस स्क्वायर ए। साइन इंटू साइन क्या आएगा सर? साइन स्क्वायर ए। सर हमारा प्रूफ आया क्या? नहीं सर, हमें तो ये चाहिए। अब ये कैसे लेकर आए? तो दोस्तों बस यहाँ पे टू कॉस चाहिए, मतलब इसमें साइन चाहिए ही नहीं। तो साइन और कॉस से रिलेटेड आइडेंटिटी अब भी मैंने पीछे आपको लिख के दिया है। जब भी आपको जो नहीं चाहिए आइडेंटिटी अप्लाई करो। ये देखो आपको पीछे 3 आइडेंटिटी दिया ना, ये देखो ये आपको ये आइडेंटिटी का यूज करना है दोस्तों, साइन से रिलेटेड, क्योंकि अपने को प्रूफ में साइन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। पर आपको क्या चाहिए? साइन, तो साइन अकेला कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या आएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत लोग इतना रखेंगे और हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से मैंने बोला कि मेरे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके बोर्ड के हर एक स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करके, मैंने बोला ना पिछले बार जो मेरे ऐप के स्टूडेंट थे उसमें से 6 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 लाया था, उसके पिछले बार भी लाया था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको वो चीजें मिलेगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, माइनस है तो हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट आएगा दोस्तों, ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट हमेशा, ये मैथ का रूल समझो, माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये कॉस स्क्वायर है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है। अब कॉस और कॉस, यहाँ पे 1 और 1 क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर है। देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर दोनों के आगे, इसके आगे 1 और 1 तो 2 कॉस स्क्वायर है। और आगे क्या लिखा है? -1 एंड विच इज इक्वल टू RHS। पेपर में पूछा गया सम है दोस्तों, देख लो। चाहे आप जहां से ही मुझे देख रहे हो आराम से ये सम आप चेक कर लो अपना, पेपर में पूछा जाने वाला सम है। ठीक है सर, अब ये तो समझ में आ गया सर। अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, अब आगे का पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है। इफ sin a which is equal to 1/2 then find sin 3a। बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रीगो का अगर पार्ट होगा।
साइन ए विच इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड साइन 3a। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बोला 34, अब भी याद कराया, पिछले लेक्चर में ही याद करा दिया था, फिर से रिवाइज कराया, देन माइनस और यहाँ पे क्यू। तो ये आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला रखा, ठीक है सर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है सर, साइन ऑफ 3a। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 4, ये क्या आएगा साइन ए, ये क्या आएगा साइन ए, ये क्या आएगा क्यूब, बीच में क्या आएगा माइनस। बस यहाँ पे थीटा था, वहां पे ए लिख दिया, और क्या, बस वैल्यू पुटअप करो। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, साइन ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, माइनस 4, साइन ए का वैल्यू क्या है सर 1/2 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/2, ये 4 ऐसे ही रहेगा, बहुत लोग 4 1 जा 4 कर देंगे, नहीं दोस्तों पहले इसका क्यूब निकाल लो, बाद में आप मल्टीप्लाई करना। तो आप जब क्यूब निकालोगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 8, तो ये क्या है दोस्तों 3/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो 1/2। और फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हो, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा सर, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और ऊपर का 3 - 1, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सीधा सिंपल आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 1। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट क्या है सर, साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा एंड विच इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलएचएस लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 4 थीटा। प्लीज ध्यान से, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी सम, बहुत बार पेपर में पूछा गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा दिमाग में ये रखना, मैंने आपको कल कुछ बोला, मतलब थोड़ी देर पहले कुछ बोला कि 1 प्लस समथिंग कुछ आता है कॉस, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, याद करो कुछ। बट हमेशा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, ऐसे केस में देखो यहाँ पे दो दो कॉस है, तो सर इसमें से कौन सा लूँ, तो जो दोनों में छोटा होगा उस पर फॉर्मूला अप्लाई किया करो, सॉरी जो दोनों में बड़ा होगा उस पर फॉर्मूला अप्लाई किया करो। तो देखो यहाँ पे भी ऊपर भी अपने पास देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, बट सर इसमें अप्लाई करो कि इसमें अप्लाई करो, जो दोनों में बड़ा होगा। देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट आपको ये दोनों में से कौन से पे अप्लाई करना, आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन 2 थीटा है, नहीं दोस्तों, मैंने बोला यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो किस तरह से होगा, साइन ऑफ 4 थीटा है, बस ये 2 होगा, साइन होगा, ये क्या होगा कॉस। अब यहाँ पे 2 थीटा का हाफ थीटा, तो 4 थीटा का हाफ कितना होगा दोस्तों 2 थीटा, 2 थीटा। तो आपको फॉर्मूला कौन सा ऊपर अप्लाई करना है, जो दोनों में बड़ा हो, नीचे भी कहाँ अप्लाई करना है, जो दोनों में बड़ा हो। अब देखो दोस्तों इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे नीचे क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, मुझे पता है इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पे दोस्तों ये इसमें 1 प्लस कॉस, अभी देखो ना पीछे 1 प्लस कॉस वाले फॉर्मूले दिखाया था, ये देखो दिखाई दे रहा, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस कहीं पे दिखाई दे, या 1 माइनस कॉस, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसमें देखो 1 है, साथ में कॉस 4 थीटा है, साथ में कॉस ऑफ 2 थीटा है। अब अगर मैं आगे की ओर आऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें देखो ये वाला समझा आपको, यहाँ फॉर्मूला कैसे, मैंने बोला कि नीचे अगर दो दो कॉस है तो इसमें से जो बड़ा होगा उसके साथ फॉर्मूला अप्लाई करो।
क्या आएगा, देखो ये फॉर्मूला तो आपको पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है कि नहीं पता है। पर आपको लिखना कौन सा है, हमें 1 प्लस कॉस 4 थीटा चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर, जैसे 2 थीटा का हाफ थीटा, तो वैसे 4 का हाफ क्या आएगा दोस्तों 2 थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो क्या क्या फॉर्मूला यूज करना मैं लिख रहा हूँ। साइन ऑफ 4 थीटा की जगह पे ये फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 2 थीटा एंड 1 प्लस कॉस 4 थीटा। देखो 1 प्लस कॉस 4 थीटा की जगह पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर से कुछ कॉमन आएगा क्या सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से साइन 2 थीटा दोनों में है, तो साइन 2 थीटा बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा सर 2 बचा, सर कॉस 2 थीटा बचा, और सर यहाँ से 1। अब यहाँ से अगर आप बाहर लोगे तो यहाँ से क्या आएगा सर कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये 2 ये स्क्वायर है तो इसमें से एक कॉस 2 थीटा बाहर आ गया, एक बाहर बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये भाई सब तो बाहर आ गए। देखो ऊपर नीचे ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, कैंसल। अब यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों, टेन ऑफ 2 थीटा एंड विच इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ हो गया दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया, अब आप अपने से बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइज और भी अच्छे से अपने बोर्ड वाइज सम सॉल्व करना है तो आप मेरे ऐप से जुड़ सकते हो, और ये वाले पार्ट में बहुत ज़रूरत है दोस्तों आपको वैरायटी ऑफ सम सॉल्व करना। वैसे तो मैं करवा रहा हूँ आपको, और आप ऐसे कुछ भी सम नहीं सॉल्व कर सकते, जो सच में पेपर में आएगा वैसे सम। और हर बार का जब पेपर बना है, हर बार का पेपर दोस्तों मेरे कोर्स से ही पेपर तैयार हुआ है। इवन आप पेपर के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, तब आपको फील होगा अरे हाँ यार सर को फॉलो कर लेना चाहिए था। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।